एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स इक्वल टू एन पर क्या है, संतत्य है, जहां एन एक क्या है, धन पूर्णांक है। तो मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू एन पर क्या है, संतत्य है। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब इस फंक्शन की x इक्वल टू एन पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू एन पर इस फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी ये फंक्शन x इक्वल टू एन पर क्या होगा, संतत्य होगा। और जहां n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से क्या है, x इक्वल टू एन पर क्या है, x इक्वल टू एन पर। तो यहाँ हम देखेंगे x इक्वल टू एन पर इस फंक्शन की लिमिट x टेंस टू एन माइनस क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू एन प्लस क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, एफ एन। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर x इक्वल टू एन पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये फंक्शन x इक्वल टू एन पर क्या होगा, संतत्य होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू एन माइनस ये क्या आएगा, एफ एक्स, क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। तो इसको हम आगे ऐसे कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो और f यहाँ x किसको टेंस्ट कर रहा, n को टेंस्ट कर रहा। तो यहाँ से n माइनस का क्या करेंगे, h और ये क्या आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से ये देखिए, जैसे फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्या है, n, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n है। तो यहाँ f के बाद क्या है, n माइनस h। तो यहाँ f के बाद क्या था, x, तो x की पावर क्या है, n। यहाँ f के बाद क्या है, n माइनस h। तो यहाँ से क्या आएगा, n माइनस h की पावर क्या आएगा, n आएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो और ये f n माइनस h की वैल्यू किसके बराबर आएगी, n माइनस h की पावर क्या आएगा, n। अब आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि जहाँ n एक क्या है, धन पूर्णांक, मतलब n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं। तो n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इन्हीं नंबरों से हम कोई भी नंबर ले लें। तो अगर हम यहाँ ले लें n बराबर 1, क्या ले लें, n बराबर 1 ले लें। तो n बराबर अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो और n बराबर क्या ले लें, n बराबर 1 ले लें। तो यहाँ से आएगा 1, इस n के जगह हम क्या रखेंगे, 1 और माइनस का h और इसकी पावर क्या है, n, तो इसकी पावर भी 1 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे, 0 और 1 माइनस h की पावर 1, इसका मतलब कुछ नहीं। अब h इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे, 0 पुटअप करेंगे यानी रख देंगे। तो यहाँ से 0 रखेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। तो इस पॉइंट यानी इस फंक्शन की x इक्वल टू एन पर लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से आएगा राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू n प्लस क्या आएगा, एफ एक्स। यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे, 0 करेंगे और ये क्या करेंगे, f x किसको टेंस कर रहा है, n को कर रहा है। तो n और n के राइट में लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में हम h क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जैसा कि यहाँ क्या है, एफ एन प्लस का h, एफ एक्स था तो x की पावर क्या है, n, f के बाद क्या था, x, तो x की पावर n, यहाँ f के बाद क्या है, n प्लस h। तो यहाँ से क्या करेंगे, n प्लस h की पावर क्या करेंगे, n। तो f n प्लस h का मान क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आ गई। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f n प्लस h की वैल्यू कितनी है, यहाँ से n प्लस h की पावर क्या है, n। और जहाँ n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स और n इक्वल टू हमने कितना लिया था, 1, n इक्वल टू क्या लिया था, 1 लिया था। तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या करेंगे, 1 प्लस h की पावर 1, क्योंकि n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, n इक्वल टू 1 लिए थे तो यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे। और 1 प्लस h की पावर 1 कुछ नहीं, यहाँ से h चेंज टू 0 और 1 प्लस का क्या आएगा, h आएगा। अब h इक्वल टू 0 यहाँ क्या कर देंगे, लिमिट h बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब आगे समझिए, यहाँ से हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्या है, n, x इक्वल टू
यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर एन, और एक्स इक्वल टू एन पर हम फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स के जगह क्या रखेंगे, एन रखेंगे, और यहाँ से क्या है, एन की पावर क्या करेंगे, एन करेंगे। और जैसा कि आपको पता हमने एन इक्वल टू क्या लिया था, एन इक्वल टू क्या लिया था, 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ से एफ एन की पावर 1 की पावर क्या करेंगे, 1 की पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो यहाँ से एफ एन बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल टू n पर इस फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये फंक्शन x इक्वल टू n पर क्या है, संतत्य है। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ एक्स राइट हैंड लिमिट, और एफ एन इस फंक्शन की x इक्वल टू n पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और f यानी x इक्वल टू n पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है। तो आप कह सकते हैं अतः फलन x इक्वल टू n पर, अतः फलन x इक्वल टू n पर क्या है, संतत्य है। अतः फलन x इक्वल टू n पर संतत्य है, और इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहां से समझ सकते हैं।